नमस्कार साथियों, मैं आपका अंकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वॉइस ऑफ कॉमन मैन में। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इस पे हम बात करने वाले हैं और उससे पहले मैं थोड़े से आपको स्टैट्स देना चाहता हूं। जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो 1951 में पहला पॉपुलेशन सेंसस हुआ और तब हमारी जनसंख्या थी 36 करोड़। उसके बाद 2011 में जब पॉपुलेशन रजिस्टर बना, तो अब उसकी जनसंख्या हमारी हो गई थी 125 करोड़। तो 36 करोड़ से 125 करोड़ विद इन ओनली 70 ईयर्स। आज की डेट में जो प्रेडिक्शन है, जो अभी सेंसस होने वाला है, बट जो भी एक अनऑफिशियल फिगर है वो है 138 करोड़ का। रोज एवरी डे इन इंडिया 60,000 प्लस चिल्ड्रन आर बॉर्न। आप सोच सकते हैं, एक दिन में 60,000 बच्चे जिस कंट्री में डेली पैदा हो रहे हैं, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ कहना गलत होगा, वहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहना ही ज्यादा बेहतर होगा। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे और मेरे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं अमित भारद्वाज और शोएब सिद्दीकी। नमस्कार। हम बात करेंगे कि जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है हमारी कंट्री में, वैसे तो वर्ल्ड वाइड ही हो रहा है कुछ कंट्रीज को छोड़ के, बट क्योंकि हम हमारा ज्यादा इफेक्ट जो इंडिया पे है उस पे हमारा डिस्कशन फोकस रहेगा। तो जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, रोज हमारे 60,000 बच्चे इससे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इसका हमारी कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों क्यों हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं? क्या पॉवर्टी पॉपुलेशन इंक्रीज का एक साइड इफेक्ट नहीं है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है? और जो भी बच्चे पैदा होते हैं, क्या उनको वाकई मेल न्यूट्रिशन हो रहे हैं, वो इस गरीबी की वजह से, जो पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से है? क्या उनको एजुकेशन मिल पा रही है? और फाइनली क्या वो जो जो भी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज है, वो क्या कैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करती है? तो सबसे पहला सवाल मेरा शोएब सिद्दीकी आपसे है। जितनी भी बातें मैंने बताई, आपके उस पे क्या विचार है कि जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री में इस तरह से बढ़ रही है, क्या उसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, चिल्ड्रन ग्रोथ जिसमें एजुकेशन, मैल न्यूट्रिशन, एवरीथिंग आता है, या कंट्री इकोनॉमी किस तरह से इफेक्ट हो रही है? नमस्कार अंकुर जी। और एक्चुअली जो आपने बात करी है पॉपुलेशंस की, ये तो चिंताजनक बात है ही कि हमारी कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत है और आने वाले मतलब कुछ सालों के अंदर हम चाइना को बीट कर देंगे। और कुछ कुछ जो हमारे जो डाटाज़ हैं, उनके हिसाब से हम चाइना को बीट कर चुके हैं। कुछ डाटा हैं जिसके हिसाब से हम चाइना को बीट कर चुके हैं। अनऑफिशियली। और एक हाँ, अनऑफ़िशियली लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम चाइना से आगे निकलना नहीं चाहते हैं। हम पीछे रहना चाहते हैं चाइना से। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ये। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम हमारी गवर्नमेंट जो जितनी भी पॉपुलेशंस का जो सबसे पहला कानून बना था, वो किसी कंट्री ने सबसे पहले किया था, वो इंडिया ही है। सबसे पहले जो पॉलिसी बनाई गई थी, वो इंडिया ही ने बनाई थी दुनिया में पॉपुलेशंस के ऊपर, और वो पूरी तरह से फेक थी। वो पूरी तरह जो एग्ज़ीक्यूशन है वो ठीक से नहीं किया। हमारी कंट्री का एग्ज़ीक्यूशन ठीक से नहीं हुआ। सरकार ने जो ठीक से एग्ज़ीक्यूशन होना चाहिए था वो नहीं किया, जिसकी वजह से हम फेल हो गए। इवन बांग्लादेश बड़ी अच्छी तरीके से एग्ज़ीक्यूशन करे हुए है और बांग्लादेश का बड़ा अच्छा वो है, जैसे टीके आपने क्या टीके के लिए जैसे घर-घर जाके लोगों को बताया जाता है कि पोलियो को टीका करो, जिससे एक टीम बनाई जाती है। बांग्लादेश अवेयरनेस फैलाती है पॉपुलेशन के लिए कि आपके पास इतनी पॉप आप आपकी क्या आपको कैसे प्लानिंग करना है। और क्योंकि लिटरेसी कम है इंडिया में, तो इस हिसाब से लिटरेसी के लिए बताते हैं वो कि आपको एजुकेट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि और सबसे इस टाइम तो जो हमारा पीआर पॉपुलेशन रेफरेंस ऑफ ब्यूरो ने जो डाटा दिया है, वो भी डाटा उनका ये है कि 15% ऐज के लोग हमारी कंट्री में 28% है। 15 की ऐज है जिनकी 15 साल तक की जो ऐज है वो 28% है, और जो 65 की ऐज है वो 6% लोग हैं। मतलब अभी हमारा देश जवान है, यानी 66 जो हैं वो हमारे 15 से 65 के बीच में हैं, जो हमें टैक्स देते हैं। हमें जो जो जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उनसे हमें टैक्स आता है। 15 से 65 के बीच का टैक्स नहीं आता है, तो हम लोग को वो एक डिपेंडेंट ऐज हो जाती है। शोएब, आने वाले टाइम में हमारी जो कंट्री है वो
वो जवान से बूढ़े में हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत बहुत जो 65 लोग हैं, 66% है ना, वो बुढ़ापे में आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए सबसे मैं आपको टोकना चाहूंगा। मेरा सवाल, ये स्टैट्स पे हम बाद में आएंगे। मेरा सवाल सिंपल सा ये था, क्या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही हमारी कंट्री में पॉवर्टी बढ़ रही है, बच्चों का मेल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, चिल्ड्रन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या आपको लगता है एक बड़ा कारण, मैं ये नहीं बोलूंगा कि केवल यही कारण है, बट एक बहुत बड़ा कारण क्या जनसंख्या बढ़ना नहीं है? नहीं सर, जनसंख्या बढ़ना कारण है, लेकिन जनसंख्या आपका देखिए इतना बड़ा हम लोग का देश है और इस जनसंख्या की वजह से कई चीज़ फ़ायदे भी होते हैं हमारी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि हमारा कंट्री मार्केटिंग के लिहाज से बहुत बड़ी फिर बन जाता है। हाँ, उस पे हम आएँगे, हाँ, उस पे हम आएँगे। अभी अभी मेन मेरा सवाल बस इतना ही है कि क्या जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, चिल्ड्रन ग्रोथ इफेक्ट और कंट्री इकोनॉमी ड्यू टू सब्सिडी, क्या ये है कारण या नहीं? नहीं, इस तरह से तो हम इसको नहीं मानते कि जनसंख्या हमारे देश में ये कारण है। इस तरह का कोई कारण नहीं है कि जनसंख्या की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या कुछ बढ़ रहा है। ये एक्सक्यूज़ नहीं है। दिक्कत क्या है कि हम एजुकेट नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन। एजुकेटेड अगर होगा तो हमें अपनी प्लानिंग करना आगे। दिक्कत क्या है सर कि अगर आप किसी से 2 बच्चे आप किसी को ज़बरदस्ती किसी से नहीं बोल सकते हो कि 2 बच्चे करो या इससे तो करो। आप कैसे, उसको आप एजुकेट कर दो, वो खुद नहीं करेगा क्योंकि आप आज के एक किसान है, एक किसान है जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है और उसने 10 बच्चे पैदा कर दिए। अब वो कैसे प्लानिंग हुँ, करे कि मेरा उसका खेत तो छोटा हो जाएगा, एक-एक एकड़ उसे देना पड़ेगा और उसके जो बच्चे हैं वो भी हुँ। 1-1 एकड़, अगर वो भी 10 बच्चे पैदा कर दें, तो वो कैसे, उसमें एजुकेशन का कोई क्या रोल है? उसमें कैसे वो खेत कैसे बड़े होंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, ये एजुकेशन के ऊपर होगा कि आप उनको बनते को आप किसी के ऊपर आप ज़बरदस्ती किसी को चीज़ थोप नहीं सकते कि आपको ऐसा करना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आप किसी के ऊपर ये थोप नहीं सकते हो। इवन केंद्र सरकार ने भी बोला है कि हम पॉपुलेशंस के तो लिए कोई कानून नहीं लाना चाहते हैं। ये आप मेरा सवाल नहीं समझे। आपने कहा कि एजुकेशन से नहीं, आपको हम आपने हम आपका समाज समझ गए हैं, जैसे जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़मीन ज़्यादा कम होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब ज़्यादा लोग होंगे तो आप एक चीज़ बताओ कि 1 लोग कमाते हैं, तो 10,000 कमाते हैं, जब 10 लोग होंगे तो 1 लाख कमाएँगे। जिस हिसाब से हमारे पास ज़मीन कम हो रही है, लेकिन अगर 10 लोग की हम इनकम देखेंगे तो वो भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से नहीं ले सकते कि हमारी ज़मीन कम हो रही है तो हमारी कहीं न कहीं सैलरी अर्न हो रही है, कुछ ना कुछ अर्न हो रहा है। 10 लोगों की मेहनत ज़्यादा होगी तो काम भी ज़्यादा होगा। तो तो आपका मानना इसलिए ये लेकिन है, एजुकेट कर आपका मानना ये है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे हमारी अर्निंग बढ़ेगी, और इसका जनसंख्या का बढ़ना किसी भी पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे कोई उसका कोई कारण नहीं है। ठीक है, अमित जी, आप देखिए इस बारे में क्या विचार हम रखते हैं? आपको क्या एक जनसंख्या छोटी-सी चीज़ है, एक छोटी-सी चीज़ हम आपको इस बात पे बता दें। एक छोटी-सी बात है वो हम बता दें, जैसे कि आप हमारा रेशियो है ना, जो रेशियो हमारा है कि हमारी कितनी परसेंट जनता जो है जवान है और कितनी नौजवान है और कितनी वो है। तो अगर हम पूरा कानून एक तरह से ऐसे बनाएँ कि हम लोगों को इलिटरेट करें कि हमारे इस हिसाब से 5 साल की गैप होना चाहिए हर बच्चे है, शोएब जी, उस पे मैं आऊँगा। को उस पे मैं और डिपेंड यानी 65 साल के ऊपर ना हो या छोटा ना हो, तो इस हिसाब से सरकार को रूल्स बनना चाहिए, मुझे रूल्स लगता है, बनाना चाहिए। हाँ, शोएब जी, मुझे लगता है आपकी जानकारी अधूरी है। 1977 में सरकार, ये प्लानिंग कमीशन जो स्टार्ट हुआ था 1977 के बाद स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद गाँव-गाँव जाके ये जो एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, ये गाँव-गाँव जाके हर गाँव में पूरा इसका एक डिपार्टमेंट है अलग से, फैमिली एंड एजुकेशन वेलफेयर का, जो ये गाँव-गाँव जाके फैला रही है। पर 1977 से आज 2020 हो गया है, तकरीबन मेरे ख्याल से ये हो गए हमारे 40 साल के करीब। पर उस एजुकेशन, उस स्प्रेडनेस जो आप बोल रहे हो, घर-घर जाके उनको प्लानिंग जो बतानी चाहिए, वो सब कार्यक्रम 40 साल से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने वो चीज़ें नहीं की, बट दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पा रहा। अमित जी, आपका आपका इसके बारे में क्या किया विचार? है लेकिन ज़मीन पर नहीं आया सर, ज़मीन पर नहीं। ठीक है, शोएब जी, मैं आऊँगा, वापस आऊँगा। अमित जी, आपका क्या इसमें क्या व्यू है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, चिल्ड्रन malnutrition और इकोनॉमी इफेक्ट ड्यू टू सब्सिडी, इसके पीछे क्या एक बड़ा कारण जनसंख्या एक्सप्लोजन है या नहीं? अंकुर, मैं शोएब ने डाटा दिए, स्टैटिस्टिक्स दिए, कुछ डाटा उन्होंने रिसर्च करके दिए होंगे, बट मैं शोएब की बात से सहमत नहीं हूँ।
अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन जो बोल रहे ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। ये ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे ना कि इतनी जॉब्स क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। ये कहना आसान होता है कि जॉब्स नहीं गवर्नमेंट कर पा रही, उसका क्रिएशन कहाँ से करेगी? हम कितने लोग टैक्स देते हैं? आप गिनती पे उंगलियों पे गिन लेंगे कितने परसेंट लोग टैक्स देते हैं। तो जॉब्स क्रिएशन और ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और 137 करोड़ तो ये सरकारी डाटा है और मेरे ख्याल से 150 करोड़ से ज्यादा ही हम लोग हैं। और किसी किसी जगह तो हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है। और जो जमीन की बात दे रहे हैं ना, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। जमीन कटती जा रही है वाकई में। जो आपने वो दिया कि अब समझ लीजिए मेरे पिताजी अब 5 भाई थे और उनके पास 10 एकड़ जमीन थी। अब सभी के पास 2-2 एकड़ जमीन रही और 2 एकड़ में जब आप 10 एकड़ में एक साथ प्रोडक्टिविटी करेंगे, अलग प्रोडक्टिविटी निकलती है और 2 एकड़ में करेंगे तो अलग प्रोडक्टिविटी मिलती है। वो 2 एकड़ में उतना वो नहीं हो पाता है। और जॉब्स क्रिएशन, अगर पॉपुलेशन, मार्केट ठीक है पर वो मार्केट 3 लोगों के लिए है। जो 137 करोड़ है वो मार्केट आम आदमी से उससे वो नहीं कर पा रहा ना फायदा। चाइना आ रहा है, चाइना हमारे मार्केट को कैप्चर कर रहा है, इजराइल हमारे मार्केट को कैप्चर कर रहा है, यूएस हमारे मार्केट को, वो हमारा फायदा उठा रहे हैं हमारी जनसंख्या का। और माल न्यूट्रिशन आप देखेंगे, आप कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रोड पे जहाँ गरीब है, जिनको भी एजुकेशन नहीं है, 4-4 5-5 बच्चे हैं, तो वो जो बंदा कमाई दिन में 100 रहा है, वो 5 बच्चों को क्या खिला पाएगा, क्या दूध पिला पाएगा? तो माल न्यूट्रिशन हो, आप इस तरह के एरियाज में जहाँ पैसे कम है, रूरल एरियाज में जाइए, इंटीरियर ऑफ इंडिया में जाइए, तो शहरों में आपको नहीं दिखेगा ये। क्योंकि हमारी अब आईटी बूम हुआ, जो भी बीपीओ आए, केपीओ आए, हमारी जेब में पैसा आ गया जो हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। पर जब आप डीप ऑफ इंडिया में जाओगे तो आपको माल न्यूट्रिशन साफ दिखाई देगा। 3,000 महीने की तनख्वाह, 2,000 महीने की तनख्वाह। किसान का आंकड़ा अभी आया है, बहुत सारे चैनल्स में दिखाया है। एक किसान की एवरेज आय 8,000 समथिंग रुपए है। तो उससे तो माल न्यूट्रिशन होगा ही ना। तो ये हम जो माल न्यूट्रिशन कर रहे हो, आप पॉवर्टी कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन की। मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, आई एम नॉट द गवर्नमेंट, बट हमें एक लॉ लाना चाहिए। लॉ को पहले थोपो मत, लोगों को पहले समझाओ। अमित जी, सॉल्यूशन पे हम आएंगे। अभी मेरा सवाल बस इतना ही था कि क्या आपको लगता है कि इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके पीछे एक बड़ा कारण पॉपुलेशन है? और आप कह रहे हैं कि हाँ, आपको लगता है कि इन सब के पीछे एक बड़ा कारण, मैं ये नहीं कह रहा केवल यही कारण, बट एक बहुत बड़ा जी कारण पॉपुलेशन है। ठीक जी 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 ठीक है। जी। अब मेरा अगला सवाल शोएब आपसे है कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके कारण क्या हैं? तो इसके कुछ कारण जो मुझे लगते हैं, जैसे लोगों में अनअवेयरनेस, कि उन्हें पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या-क्या उनको घाटे हो रहे हैं। जो घाटे मैंने बताए कि उनकी बच्चों का मालन्यूट्रिशन हो जाएगा, आप उससे एग्री नहीं करते, बट वो एक कारण है कि अगर आप गरीब हैं और आप 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आप क्या खिलाएँगे उन बच्चों को? दूसरा कारण है, मैंने बहुत लोगों से बात की और उनका जवाब, जब भी उनसे मैं बात करता हूँ और ये बोलता हूँ कि बच्चे कम होने चाहिए, तो वो उनका जवाब होता है कि जो पैदा करेगा वो खाने का इंतज़ाम भी करेगा, ठीक है? ये उनका जवाब होता है। और दूसरा दूसरा जो जवाब देते हैं, वो जो शोएब जी आपने दिया कि जितने हाथ होंगे उतनी कमाई होगी। ये 2 सेंटेंस बहुत ही जेनेरिक सेंटेंस हैं, जो मैंने बहुत लोगों से सुने जब भी बच्चों की बात होती है। तो शोएब, आपसे यही सवाल है, क्या आप इन 2 सेंटेंस को सही मानते हैं कि जो पैदा करता है वो खाने का इंतज़ाम भी करता है? और जितने हाथ हो, एक तो आप सही मानते हैं कि आपने बोला कि कमाई बढ़ेगी, वो तो आपने पहले ही बता दिया। बट क्या आप दूसरे सेंटेंस को भी सही मानते हैं कि जो पैदा करता है वही खाने नहीं, का काम करता है? नहीं, देखिए हम एक सबसे बड़ी बात जी हमने चीज़ बताई थी, जैसे आप कोई गरीब इंसान फुटपाथ पे है, फुटपाथ वाले जो लोग हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनके भी 5-5, 6-6 बच्चे हैं। तो उनके पास तो कोई ज़मीन नहीं है किसी को देने के लिए, ना उनकी कम होने के लिए, लेकिन फिर भी 5-5, 6-6 बच्चे क्यों? यही चीज़ है ना, क्यों? उसका अवेयरनेस के पास, उनके पास एजुकेट नहीं, उनको बताया नहीं। हो सकता है कई चीज़ें ऐसी हैं कि उनके पास यूज़ नहीं कर सकते हैं वो। उनको पता है कि हम ये करके यूज़ कर सकते हैं, तो इससे हमें कमी हो जाएगी। उनके तक ये बातें नहीं पहुँच सकती हैं, हो सकता है उनके पास इस चीज़ का पैसे नहीं हो सकता है नहीं लेने के लिए पैसे हों, तो इसीलिए। और दूसरी सेकंड थिंग ये है कि हम एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे क्या रेशियो है ना, हमारे इंडिया में क्या है कि जो हर चीज़ ना जैसे कास्ट वाइज़ है, हर चीज़ में है ना, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में लड़के और लड़कियों का भी बहुत ज़्यादा वो दिक्कत है।
तो जैसे अब किसी की 4 लड़कियाँ, वो बहुत एजुकेटेड पर्सन है, उसके अगर 3 लड़कियाँ हो गई तब भी वो चौथी पर्सन करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं लड़का हो जाए। एक दिन ऐसा हो जाए कि रेशियो हमारा इंडिया का क्यों खराब हो रहा है? लड़कियों की रेशियो क्यों गिर रही है, लड़कों के रेशियो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हर किसी को लड़के की चाहत है। अगर आप मान लो कि सबसे बड़ा पॉपुलेशन बढ़ने की अगर आप वजह जानोगे ना, तो सबसे बड़ी वजह ये निकल के आएगी कि जिन बंदों के 3 लड़कियाँ हो गई हैं, तब भी वो चौथे और 5वें की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उनको लड़का चाहिए। सबसे बड़ा पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ये बना हुआ है। नहीं, मैं आप तो ये सब चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना। मेरा जो अंकुर, जो सवाल अंकुर एक मिनट, कि क्या अंकुर एक मिनट। अमित, आपके पास मैं आऊँगा। ये सवाल आपके लिए भी है, पर एक बार शोएब हाँ, पहले खत्म कर लें कि क्या आप इस सेंटेंस को सही मानते हैं कि जो पैदा करेगा वही खाने का इंतज़ाम करेगा? ये ये सेंटेंस ये सेंटेंस सर बिल्कुल गलत है। देखिए, हम आपको एक बात बताएँ, किसी ने आपको पैदा किया, वो आपको खाने का इंतज़ाम देगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ये नहीं कि आपको हाथ-पैर बिना चलाए इंतज़ाम मिल जाए, तो आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर चीज़ की प्लानिंग होती है। अब आप अगर आपके पास इतना है कि आप 2 बच्चों को खिला सकते हो, तो आपको 2 बच्चों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ज़्यादा उनकी एजुकेशन के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। आजकल इतने एक्सपेंस है, इतने खर्चे हैं, अगर आप किसी को जाके बताओगे कि भैया आप अपनी बच्चों की लाइफ खराब करोगे या अच्छी बनाओगे, उसको समझाना है कि अच्छी बनाओगे, तो ये तो कोई बात नहीं है कि अगर हम इतने बच्चे पैदा करेंगे कि हमें ऊपर वाला खिलाएगा या कोई खिलाएगा, तो ऐसा कोई ये कोई जवाब का वो मतलब अच्छा जवाब नहीं है। इसको कोई हम कहीं से जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं क्या, कोई नहीं कर सकता जस्टिफाई। ठीक है, शोएब, जस्टिफाई के लायक नहीं है ये। पॉइंट टेकन शोएब जी। अमित, यही सवाल आपसे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये 2 जवाब दिए जाते हैं जनरली, आपको लगता है ये सही जवाब हैं? नहीं अंकुर, ये जवाब सही नहीं है। मैं उस पे आता हूँ। पहले मैं शोएब की बात से बहुत सहमत हूँ। ये मैं बोलने वाला था पॉइंट, जो शोएब ने कहा कि हमारे इस घर में 2 लड़कों की जो चाहत है ना, लड़का पैदा करने की, लड़का वंश चलाएगा, लड़का ये कर देगा, लड़का अंत में साथ लड़का ही देगा। ये जो मानसिकता है ना, ये भी पॉपुलेशन बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। आपको, हम उत्तर भारत के हैं, हम तीनों लोग उत्तर भारत के हैं, और समस्त, मैं दक्षिण भारत को मुझे नहीं पता, पर समस्त उत्तर भारत में यही मेंटालिटी है। कई घर हमने ऐसे देखे, 4 लड़कियां हो गई, फिर उनको बच्चा चाहिए, 5वां लड़का चाहिए, 5वीं लड़की होगी तो छठा लड़का चाहिए। वो लड़के की चाहत में, अब ये तो जो भी है कुदरत की देन है, लड़की है चाहे लड़का है, और ये सोच हमें खत्म करनी पड़ेगी कि हमारा वंश लड़का ही चलाएगा। वंश कुछ को लड़की भी चला सकती है, लड़की वो काम कर सकती है जो लड़का कर सकता है। दो, आपको प्लानिंग है, आजकल के टाइम में सब लोग प्लानिंग करते हैं, जो बिल्कुल गरीब से भी है ना, वो भी लोग काफी समझदार हो गए कि हमें 2 ही बच्चे करने चाहिए। फिर भी अगर 2 लड़कियां होंगी तो उनको उनको लड़के की चाहत हो जाती है। तो पहले हम सबको ये सोचना पड़ेगा, चाहे मेरे 1 लड़की हो, चाहे मेरा 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 जितना हो, मेरे प्लानिंग हो कि मुझे 1 बच्चा करना है या 2 करना है। 2 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं सोचना चाहिए। 2 लड़की हो गई तो हमें रुक जाना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है वंश लड़का ही चलाएगा या लड़के पे ही डिपेंडेंसी सब कुछ पॉइंट होती है। टेकन अमित, अमित। और जो, हाँ, पॉइंट। हाँ, जो आपने कहा कि जो जो पैदा करेगा वो खिलाएगा, ये तो सिर्फ एक ना एक कहावत बन के रह गई है, और एक सिर्फ वाकया है ये। ऐसा कुछ नहीं होता। हमें खुद को मेहनत, हमें देखना तो पड़ेगा ना, मेरे बैंक में अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरे परदादा मेरे दादा कितनी जमीन मुझे दे के गए हैं। ठीक है, मैं उसको इंजीनियर बना पाऊंगा, डॉक्टर बना पाऊंगा, आईएएस बना पाऊंगा, जज बना पाऊंगा, या अच्छा कॉर्पोरेट में जॉब दिला पाऊंगा, वो सोचना चाहिए। वो तो ये तो सारी सृष्टि भगवान ही चला रहा है ना। जब सारी सृष्टि भगवान चला रहा है, तो हमें एटम बॉम्ब्स और कॉर्पोरेट्स की और इन सब की जरूरत क्या है? ये तो करता रहेगा भगवान, छोड़ दो सब कुछ तो भगवान को। मेरा तो उन लोगों से बस एक ही सवाल है जो ये कहते हैं ना कि जो पैदा करता है वही खाने का इंतजाम करता है। बस एक छोटा-सा सवाल है जिसका जवाब शायद वो दे नहीं पाएँगे कि अगर ऐसा जी। ही है तो दुनिया में ना भूख से कोई मरता नहीं आज तक। तो फैक्ट, बिल्कुल, फैक्ट है, बिल्कुल। फैक्ट। ये सब कहने की ठीक बात है। है, अपनी गलतियों को हुँ। छुपाने के लिए, एक जवाब ढूँढने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई लॉजिकल रीज़न तो है नहीं। तो वो कुछ तो कहेंगे ना, तो उनको बस ये, और जहाँ पे भी आप गॉड का नाम ले दो, उसके बाद तो लॉजिक कहीं काम करता ही नहीं है। तो आप ये, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सामने वाला चुप हो जाएगा। तो उनके लिए मेरा बस यही सवाल है जो ये कहते हैं कि जो पैदा करेगा वो खिलाएगा, कि फिर ये इस दुनिया में शायद एक भी इंसान कोई भूख से नहीं मरता। चलिए, अगला अगला सवाल मेरा बिल अगला सवाल मेरा है कि हम ये कह रहे हैं कि भई जनसंख्या की वजह से, शोएब जी आप कह रहे हैं जनसंख्या की वजह से पॉवर्टी नहीं है, ठीक है? तो और आप कह रहे हैं ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे कि देखिए, आप ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरे को लगता है फिर तो
इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है फिर तो, क्योंकि इसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं रही है, राइट? तो मैं अमित आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि शोएब को तो लगता है ये प्रॉब्लम नहीं है, तो उनसे सॉल्यूशन भी पूछने का कोई फायदा नहीं है। अमित, आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर जनसंख्या इन सब कारणों के पीछे है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या करना चाहिए? क्या हमें जनसंख्या कानून बनाना चाहिए जिसमें 2 बच्चों से ज़्यादा जो भी पैदा करें, उनकी सारी सब्सिडी बंद कर दी जाए? क्योंकि वो तो कैपेबल है ना। भाई जो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और 10 की कमाई आएगी और उससे हम कैपेबल हैं, तो उनको तो सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं है। सब्सिडी तो उसको मिलनी चाहिए कि जो बेचारा 2 बच्चे भी पैदा कर रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे कारणों से गरीब रह जा रहा है। तो सब्सिडी तो उसको मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी तो उसको मिलनी चाहिए। तो अमित जी, आपको क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं? आप मेरे जवाब के बाद फिर शुएब के पास जाइएगा और फिर शुएब की राय लीजिएगा कि मतलब मेरे विचार में वो क्लोजिंग। कुछ सहमत है या मेरे विचार में कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखिए कानून हिंदुस्तान में ना बहुत बार बहस करते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कानून के बिना हिंदुस्तान में कुछ नहीं चलता है। जो अंदर से मोरालिटी, आप अगर कानून नहीं है और अगर फाइन नहीं होगा तो कोई ये ट्रैफिक लॉस कोई फॉलो नहीं करेगा। हिंदुस्तान में ट्रैफिक का सिविल सेंस बहुत मेट्रो सिटीज तक ही लिमिटेड है। एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जब मेट्रो में भी नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है अमित जी। मेट्रो में भी नहीं है। आप दिल्ली से एक दिन रेड लाइट हटा के देख लीजिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मैं क्योंकि दिल्ली अंकुर, क्योंकि दिल्ली में स्ट्रिक्ट लॉज हैं, ठीक है, चालान कटता है। ये शुएब भी पता है, शुएब जब दुबई जाते हैं, शुएब ने दुबई में देखा होगा कि कोई भी लॉ नहीं तोड़ता, किसी भी तरह का लॉ कोई नहीं तोड़ता और सब फॉलो करते हैं। और हम इंडियंस बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं। और हम इंडियंस जब हिंदुस्तान आते हैं तो वो लॉ फॉलो नहीं करते, क्योंकि वहां डंडा है, कानून है। हिंदुस्तान में कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के लिए कानून बहुत जरूरी है। जब तक कानून नहीं बनेगा कोई फॉलो नहीं करेगा। और कानून बनने के बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कानून बनने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं अमित जी, मेरा अमित जी, हाँ अमित जी, हाँ कानून केवल ऐसे नहीं बन सकता ना कि कानून में ये लिख दो कि 2 बच्चे से ज्यादा जो पैदा करेगा उसको क्या करेंगे आप? वो आपसे सर, वो है, ये तो सबको एक मिनट क्या करेंगे? एक मिनट अंकुर, मैं आ रहा हूँ। पहले तो कानून बनाना पड़ेगा, उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, उसको पास कराना पड़ेगा, ठीक है। उस पर मैं आता हूँ कि क्या नहीं होना चाहिए एक बार। पर उससे पहले जब भी कानून बने, एक समीक्षा, जैसे अभी किसान आंदोलन में भी ये दिक्कत हुई कि समीक्षा नहीं हुई। कानून बनेगा, जरूर बनाइए कानून, पर उससे पहले नहीं, थोड़ी समीक्षा कर लीजिए कि जनता का कॉन्फिडेंस भी आपके पास आ जाए, सभी वर्गों को मिला के। सभी, एक मिनट अंकुर, मैं फिनिश कर रहा हूँ, लेट मी फिनिश। सभी धर्मों को मिला के, सभी जितनी भी इंडिया में जातीय सिस्टम है, सभी को मिला के थोड़ा समझाया जाए, एक ड्राफ्टिंग सबके पास समस्त भारत के पास भेजी जाए। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं मैं, कानून आप पास कर देंगे कि उससे बवाल, एक बार क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसे भ्रम फैल जाता है। जैसे आपने कई उस पे देखा, कानून कुछ और था, भ्रम कुछ और फैल गया। भ्रम फैलाने वाले, और सोशल मीडिया भ्रम फैलाने वाले बहुत हैं। एक कानून बनाइए, उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी, अच्छे बुद्धिजीवी को बनाइए। कानून तो बनाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कानून नहीं फॉलो करेगा उसके जो राइट्स होंगे, जैसे सब्सिडी वाले हैं या कुछ और हैं, या सरकारी नौकरी वाले, वो राइट्स हमें काटने पड़ेंगे, जब ही होगा। पर उससे पहले एक समीक्षा हो जाए। अगर एक साल हम समीक्षा कर लेते हैं तो सारे भारत का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब, क्योंकि हम बार बार जब कानून बनाते हैं तो बार बार ये क्वेश्चन उठता है कि हम पे थोप दिया, हम पे थोप दिया, हम पे थोप दिया। एक साल आप समीक्षा कीजिए, सभी सभी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करिए, जो कमेटी बनेगी, अमित और जी, फिर उसमें लॉज बनाइए। अमित जी, ऑलरेडी बहुत सारे डिपार्टमेंट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। ऑलरेडी कई लोगों ने रिसर्च करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल दे चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके पीछे काम नहीं हो रहा। कई सारे सामाजिक संगठन हैं जो इसके पीछे सालों से लगे हुए हैं और उनका प्रपोजल रेडी है। बट अल्टीमेटली कानून तो गवर्नमेंट ही ला सकती है, कोई एनजीओ नहीं ला सकता है। तो आपकी बात अंकुर, समीक्षा रेडी है ना, प्रपोजल रेडी होगा, गवर्नमेंट का भी ड्राफ्ट पड़ा होगा। एक बार समीक्षा का मेरा मतलब सिर्फ इतना है उसमें कि ना, आप कॉन्फिडेंस बड़ी चीज है जनता का, भारत की जनता में भ्रम ना फैले। ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे ना उल जरूर भ्रम फैल जाते हैं। अमित, और अमित, हाँ
सोशल मीडिया में भी जब तक लॉ नहीं आएगा ना, तब तक ये आप रोक नहीं सकते। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं ना, वो इसीलिए भेजे जाते हैं कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। अब आप 100 करोड़ या 150 करोड़ लोगों से जाके तो समीक्षा करा नहीं सकते, ठीक है? कि समीक्षा जो हो रही है वो पार्लियामेंट में हो रही है। अगर उसका विरोध हो रहा है तो पार्लियामेंट में हो रहा है, और यही लोकतंत्र चलाने का यही एक तरीका है। आप 130 के घर जाके 130 करोड़ या 60 करोड़ घर जाके तो समीक्षा नहीं कर सकते ना। मैं 150 160 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो हमको हालांकि सांसद हमको रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, सारे सांसद जितने भी सांसद हैं किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। फिर भी हमें, जैसे किसानों वाले मुद्दे में हुआ, बार बार ये बोला गया कि हमने समीक्षा नहीं करेगी, वो कह रहे हैं हमने 92 लाख लोगों को साइन कर ली। समीक्षा में जरूरी भी नहीं है समीक्षा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार है तो सरकार जो पावर में है वो ला सकती है कानून। फिर भी इस जस्ट माई एडवाइस की एक समीक्षा हो जाए तो सभी लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चल समीक्षा, सरकार ने हमसे पूछा तो सही। समीक्षा होगी, बट वो पार्लियामेंट में ही हो सकती है, वरना आप किसके पास जाओगे? आप बताइए, किसके पास जाओगे आप? अंकुर, क्या करोगे? बहुत सारे, एक मिनट में आ रहा हूँ, बस मुझे 1 मिनट और दीजिए। बहुत सारे लोग जो सांसद नहीं है और उनकी उन लोगों की आसानी से पास आएगा, बवाल में। चलिए चलिए, पॉइंट टेकन अमित जी। आपकी आवाज कट रही है। अमित आपकी आवाज कट रही है। पॉइंट टेकन। मैं यही कह रहा था, पॉइंट टेकन अमित, पॉइंट टेकन। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आप कानून समर्थन में ही हूँ, पर एक बार अगर कानून से पहले एक बार समीक्षा हो जाए तो अच्छा रहेगा, बस। ठीक है, पॉइंट टेकन अमित, बट आपका एंड कंक्लूजन ये है कि कानून तो लाना पड़ेगा, बिना कानून के जनसंख्या नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। शोएब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपको वैसे ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अंकुर जी पूरी मेरी राय इस पर है, अगर इस पर नियंत्रण करना है तो। कि मेरी मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं, इसको हम ना मतलब कैटेगराइज करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। मतलब ये मेरा ये नहीं है कि इसको एक तरीके से लेके चला जाए। जैसे जो रेशियो आते हैं हमारे पास, जो परसेंटेज आती है, उसको ऊपर देके लोगों को अवेयर करके, अब हम छोटी सी बात, मेरा सोचना है, ये किसी उसका सोचना नहीं, मैं अपने सोच से आपको एक बात बताता हूँ। जैसे नीति आयोग ने टोटल फर्टिलिटी रेट था 2000 में, उसका 2000 में उनका फर्टिलिटी रेट था 3.2 और 2016 में आया 2.3, यानी 1% गिरी है। अरे सर, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, जो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको पता है कैसे पैसे कमाए जाते हैं, इसलिए उनको समझ आ रही है तो कम हो रहा है। जिनको समझ में नहीं आ रही है वो है बहुत नीचे तबके के, गरीब, लोअर लेवल के, जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो एजुकेट नहीं है बिल्कुल, जो है, उनको इस चीज की नहीं, इस चीज पर ध्यान रहता है। तो उनको हमें एजुकेट करना चाहिए, उनको हमें बताना चाहिए, समझाना चाहिए। आप जैसे कह रहे हैं लॉ लाओ, और लॉ में लाके उनसे बोलो कि आपको सरकारी ड्यूटी नहीं मिलेगी, तो अंकुर जी, ये हमको पता होना चाहिए, सरकारी ड्यूटी अभी भी बहुत मुश्किल है। और जिन लोगों की बात करें, वो लोग तो सरकारी ड्यूटी पे ध्यान ही देते हैं, मिले ना मिले उनको कोई मतलब नहीं। उनको आप वोट से भी आप महरूम कर दो कि आपको वोट भी नहीं देना, तब भी उनको। मैं सब्सिडी की बात कर रहा तो हूँ। हमें सबसे बड़ी चीज है, मैं सब्सिडी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हमें सब्सिडी की भी बात है, तो उनको हमें ये उनको अवेयर किया जाए, सुन के ऐसी चीजें पहुंचाए। जैसे यहाँ हर चीज चलती, स्कीम जरूर बनी होगी लेकिन वो नीचे तक पहुंची नहीं। स्कीम जरूर बनी होगी, आपने जैसे बोला स्कीम बनी होगी, लेकिन वो नीचे तक नहीं पहुंची है। अगर वो नीचे तक पहुंचे, उनको बताया जाए कि आप 5 साल के बच्चों में या कुछ उनकी सेहत के बारे में बताया जाए कि आपको सेहत को भी नुकसान होगा, आपकी वाइफ को भी सेहत को नुकसान होगा, या किसी को इस तरह से उनको समझाया तो शायद उनके तक बात समझ में आए। समझाने से सब समझता है। अब देखो, आप बांग्लादेश है, बांग्लादेश का अब आप उठा के देखोगे ना, तो उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही है, और उनकी वर्ल्ड वाइड बहुत, मतलब उनकी तारीफ हुई है उनकी पॉलिसी के लिए। उन्होंने काफी हद तक ग्रोथ अपनी रोकी है। तो हमें कुछ ऐसा करना है, हम किसी चीज को डिनाई नहीं करना है कि ये चीज है तो ये खराब है, या ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, उसको कैटेगराइज करना है। ठीक है, पॉइंट टेकन।
तो आपका मानना ये है कि हमें कानून लाने की इसमें ज़रूरत नहीं है और जब तक लोगों की समझदारी ना बढ़े, तब तक हमको उनको सब्सिडी देते रहना चाहिए और कोई भी उनके राइट्स नहीं हटाने चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद शोएब, अमित आप दोनों का। नहीं, सब्सिडी 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 नहीं देना एक पॉइंट अंकुर, एक पॉइंट अंकुर, मेरे ख्याल से शुएब ये कहना चाह रहा है कि अवेयरनेस और एजुकेशन पहले हमें बढ़ाएं लोगों में कि भाई बच्चे 1 या 2 ही होने चाहिए। नहीं अमित, हम मतलब एक नया मूव हमें कब करनी है, उसके बाद फिर एक शोएब ये कहना चाह रहा है। मैं आपकी बात भी समझ गया। बिल्कुल सर। पर आप दोनों ही ये भूल रहे हैं कि हम समझा रहे हैं, तो पता नहीं मतलब और कितने साल हमें समझाना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता। 1947 में जाके 1947 के बाद जब दूसरी बार जब संजय गांधी जी ने मूवमेंट निकाला था, तो वो इतना खराब तरीके से मूवमेंट था कि इतना वर्स्ट मूवमेंट किसी का नहीं होगा, जबरदस्ती पकड़ के, ऐसे जबरदस्ती किसी का नहीं होता है। आपको समझाना पड़ेगा, उन तक उनकी अच्छाइयां पहुंचानी पड़ेंगी। आप उनको गलत मत बताओ, उनको एजुकेट करो, उनको बताओ अच्छाइयां, आपके वेल्थ के बारे में बताओ कि आपको वेल्थ नुकसान है, आपके बच्चों का नुकसान है, आपकी वाइफ का नुकसान है, तो उनकी अच्छाई बताओगे तो जरूर वो एक्सेप्ट करेंगे। ये इस पॉइंट पे मैं शोएब से 100% एग्री करता हूं कि जो संजय गांधी ने मूवमेंट चलाया था वो बहुत ही इनह्यूमन मूवमेंट था और जिसका सपोर्ट शायद कांग्रेस के अलावा शायद किसी भी पार्टी ने, और इवन कांग्रेस में भी कई लोगों ने उसका सपोर्ट नहीं किया था। मैं पर्सनली उस मूवमेंट का कंडेम करता हूं कि वो मूवमेंट बहुत गलत था। बट मैं बात दूसरी कर रहा हूं, मैं बात ये बोल रहा हूं कि हम 40 साल से समझा रहे हैं और अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या हमें दूसरा तरीका नहीं अपनाना चाहिए? तो दो अलग अलग तरह के आपके व्यू हैं। एक व्यू ये है कि हमें कानून लाना चाहिए, ये है कि कानून नहीं लाना चाहिए। अब मेरा पर्सनल व्यू ये है कि कोई भी चीज अगर समझाने से तो हमें कुछ कानून तो देखिए लाना ही पड़ता है। बिना कानून के हिंदुस्तान में अवेयरनेस से शायद ही कोई चीज सॉल्व हुई हो। आप एग्जांपल उठा के देख लीजिए, ना अवेयरनेस से सती प्रथा बंद हुई, ना अवेयरनेस से 3 तलाक बंद हुआ। ठीक है, तो अवेयरनेस से हमारे नहीं होता है, वहां आपको कानून बनाना ही पड़ता है। और मेरा दूसरा पॉइंट, और इसके पीछे जो कारण है जो मुझे पर्सनली लगता है, वो कारण ये है कि जैसे ही आप जनसंख्या बढ़ाते हैं तो गरीबी ऑटोमेटिक बढ़ती है, और जब गरीबी बढ़ती है तो लोकतंत्र में आप वोट लेने के लिए सब्सिडी देते हैं। वो एक विशिष्ट सर्कल बन जाता है। आप सब्सिडी बंद नहीं करेंगे क्योंकि आपको वोट चाहिए, आप जनसंख्या बंद नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगता है उससे वोट जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी, आपके देश में गरीबी बढ़ती रहेगी और आपको सब्सिडी भी चालू रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको वोट चाहिए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा देश जनसंख्या की वजह से गृह युद्ध में चला जाएगा। और ये बहुत बड़ा, और ये बहुत सारे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे कि जो भी जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, आप बहुत से लोग, जब मैं ये डिस्कशन करता हूं तो वो चाइना का एग्जांपल देते हैं कि चाइना की तो इतनी ज्यादा जनसंख्या है लेकिन वो तब भी बहुत अच्छी स्ट्रांग कंट्री है। पर वो लोग ये भूल जाते हैं कि चाइना में लोकतंत्र नहीं है। चाइना में गवर्नमेंट अगर जो बोल देती है उसके आगे किसी की एक भी नहीं चलती। गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि ये कंपनी बंद होनी है तो ये कंपनी बंद होनी है। तो वहां पे कम्युनिस्ट शासन है जो लोकतंत्र को प्रमोट नहीं। बहुत ही गलत एग्जांपल। मुझे तो लगता है कि एक लॉ बहुत जरूरी है। लोगों को अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रही है, 40 साल हो गए उस मूवमेंट को चलाए हुए। पोलियो सर 40 साल हो गए तो 1% की कमी आई है अंकुर जी, 1% की कमी आई है, यानी कि कुछ ना कुछ तो समझ में आया है ना। 1% बहुत है। 1% आपको तो चलिए, हमारे पास टाइम भी नहीं बचा है। लास्ट कमेंट अमित, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहुत बहुत संक्षेप में। बहुत शोएब सिद्दीकी 1% नेग्लिजिबल ही है। 1% तो एजुकेशन भी बढ़ा है तो उससे 1% आया, 1% नेग्लिजिबल है। मेरा मानना है कानून लाना चाहिए, पर एक स्वभाव, प्यार से, मोहब्बत से, धीरे धीरे करके कानून को शुरू कीजिए। बताइए जनता को कि हम एक ऐसा कानून ला रहे हैं और इसमें ये होगा। तो अगर हम समझाएंगे, ठीक है, अवेयरनेस जो शोएब ने बोला वो बात ठीक है, उस अवेयरनेस को पकड़ते हुए हम कानून को लाएं। अवेयरनेस तो चल रही है, अवेयरनेस को रोकने के लिए कोई नहीं कह रहा। कोई ये नहीं कह रहा
कि जो आपके ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं उसको रोक दीजिए। हम ये नहीं कह रहे, शायद आप भी नहीं कह रहे। अंकुर, जो कानून आएगा उसके लिए अवेयरनेस कि हम उसकी अवेयरनेस मीडिया पे आप अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे, उसकी अवेयरनेस पिछले 5-10 साल से बहुत ज्यादा लोगों को फैलाई जा रही है। घर घर जाके तो ऑलरेडी 40 साल से फैलाई रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई तरीका होता है फैलाने का। ये जो अवेयरनेस फैलाई जा रही है, एक बहुत बड़ा तबका है जो इस अवेयरनेस के अगेंस्ट में भी चीजें फैला रहा है। तो हमें अपनी ऊपर रखना है। वो जो एक तबका है जो अवेयरनेस, देखिए ये कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। किसी को समझ में आएगा तो आएगा, अंकुर जी, नहीं आएगा तो आप उसको अंकुर जी एक छोटी सी बात कर दें। ये जो पिला नहीं अंकुर जी एक छोटी सी बात ये करना है कि हम ये कहते हैं कि आप डर ना दिखाओ, उनका फायदा दिखाओ। आप उनको ये ना कहो कि हम तुम्हें ये बंद कर देंगे, हम उनका फायदा दिखाएंगे कि तुम्हें अगर करोगे तो तुम्हें ये फायदा होगा। हम फायदा दिखाएंगे तो जरूर वो मानेंगे। मेरा मानना ये है। और हर स्कीम सरकार की बहुत चलती है, सरकार की स्कीम नीचे तक नहीं आती है सर, ठीक से नहीं चलती। वो स्कीमें नीचे तक नहीं आ पाती, रोड पे नहीं आ पाती, जमीन पे नहीं जी, उसको लेने के ना 2 तरीके हैं। जब कानून ये बनेगा कि 2 बच्चों से ज्यादा वालों को सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो ये अगर आप दूसरी तरह से इसी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसका फायदा ये है कि जिसके 2 बच्चे होंगे उसको सब्सिडी मिलेगी। आप समझे? ये फायदा दिखाने वाली बात है कि सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब आप 2 बच्चे करेंगे। तो ये आपका फायदा है ना। सब्सिडी कोई मौलिक अधिकार तो है नहीं कि फंडामेंटल राइट है कि सबको मिलना चाहिए। आपको तभी मिलेगी जब आप 2 बच्चे करेंगे, क्योंकि आप दूसरे कारणों से गरीब हैं। लेकिन अगर आप जनसंख्या की वजह से गरीब हैं, तो आप सब्सिडी के अधिकारी नहीं हैं। मैं सहमत हूँ इस बात से, मैं सहमत हूँ अंकुर, आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने दोनों ने बहुत ही खुल के बात रखी, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग खुल के नहीं बोलते हैं, बट आप दोनों ने बहुत ही खुल के बोला और मैंने भी अपने विचार बहुत खुल के रखे हैं। धन्यवाद। मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि चाहे कैसे भी करके कंट्रोल हो, चाहे कानून से हो या अवेयरनेस से हो, बट ये कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो पर्सनली लगता है, इस जनसंख्या की वजह से हमारे देश में 90% दिक्कतें हैं। आप ग्लोबली जितनी डेवलप्ड कंट्री उठा लीजिए, सारी कंट्रीज की रिसोर्सेज ज्यादा हैं और जनसंख्या कम है। तो इसी विश के साथ कि हम उस ग्रह युद्ध को आमंत्रण ना दें जो जनसंख्या की वजह से हो सकता है, और इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।